हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी ने आज किस तरह से कामकाज किया है और कल के दिन हमारा क्या ट्रेड सेटअप होना चाहिए बैंक निफ्टी में। दोस्तों मैंने एक पॉइंट आउट करना भूल गया था निफ्टी के वीडियो में। मार्केट कभी भी कोई भी चीज पे एक ही बार रिएक्ट करता है, मार्केट दूसरी बार रिएक्ट नहीं करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जब फेड की मीटिंग के बाद का जो एक सेंटिमेंट हुआ था इन टर्म्स ऑफ रिसेशन के फियर में, इन्फ्लेशन के फियर में वगैरह, तो मार्केट ने हमें एक अच्छा सा सेल ऑफ दे दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमें लगातार गैप डाउन मार्केट में मिलता गया। अब यहाँ पे यूएस टेक्निकली 20% से नीचे गिर गई है अपने प्रीवियस जनवरी लेवल से, 52 वीक लेवल से, बट स्टिल हमारी इंडियन मार्केट्स एक नेगेटिव मोड में नहीं है। वो कह सकते हैं क्योंकि अगर इसे गिरना है तो ये संभल के नहीं गिरेगा, एक फ्री फॉल आएगा। क्योंकि यहाँ पे जब देखिए कोविड के टाइम में जब एक पैंडेमिक सिचुएशन था वर्ल्ड में, तो एक किस तरह से एक हैवी सेलिंग आ गई थी, एक अच्छी स्मूथ सेलिंग आ गई थी, यू कैन से रुक के कोई सेलिंग नहीं आई थी। हम देखते हैं वन डे या 1 वीक के चार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जब एक फॉल आता है मार्केट में तो एक अच्छा सा फॉल हमें देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही स्टीप फॉल होता है। ये देखिए यहाँ पे जब कोविड का एक पेंडेमिक फियर था वर्ल्ड में, तो यहाँ पे हमें एक अच्छे से एक हमें डाउनफॉल मिल गया था और मार्केट रिकवर कर गया था। उसके बाद बीच में हमें एक सेकेंड वेव के, थर्ड वेव के फियर्स थे, बट मार्केट ने उस तरह से रिएक्ट नहीं किया एक्सटेंसिवली। क्योंकि मैं ये वापस रिपीट कर रहा हूँ, मार्केट एक ही बार कोई चीज पे रिएक्ट करती है, दूसरी या तीसरी बार उस रिएक्शन का इतना इम्पैक्ट नहीं होता है। अब यहाँ पे काइंड ऑफ रशिया यूक्रेन के वॉर के फियर के ऊपर भी मार्केट में एक यहाँ पे सेलिंग आ गई थी, उस फियर में के सब जगह पे एक टेंशन सा माहौल हो गया था। तो यहाँ पे मार्केट ने एक हमें अच्छा सा फॉल दिया था, दिखाया था, एंड उसके बाद एक हमें पुल बैक भी मिला। उसके बाद वापस एक फॉल आ गया, पुल बैक मिला, फॉल आ गया, ये चलते रहा यहाँ पे। और आप देख सकते हैं इस तरह से मार्केट ने हमें काफी टाइम तक एक कंफ्यूजन मोड में रखा था। कई लोग बोल रहे थे कि ये एक डाउन ट्रेंड में हमारा मार्केट चला गया है, एंड जब ये मार्केट ने यहाँ पे अपनी ट्रेंड लाइन ब्रेक की थी तो हम एक फ्रेश मूव के लिए रेडी थे। बैंक निफ्टी ने जस्टिस कर दिया था, एक फ्रेश अप मूव के लिए नया हाई हमें बैंक निफ्टी में देखने मिला, बट निफ्टी में हमें 52 वीक हाई के नजदीक भी नहीं जाने मिला। अब उसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि आईटी सेक्टर भी अभी तक वीक है। आईटी सेक्टर ने एक अच्छी रैली नहीं दिखाई है मार्केट में। जब मार्केट में एक अच्छा सा अप मूव था तब काइंड ऑफ आईटी स्टॉक्स इतने नहीं चल रहे थे। निफ्टी थोड़ा सा वीक था, निफ्टी कंफ्यूजन मोड में था, अभी भी कंफ्यूजन मोड में है। बट मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, मार्केट एक ही बार कोई चीज पे रिएक्ट करता है। तो अगर ये मार्केट में जो सेलिंग आ रही है वो रिसेशन के डर से आ रही है या इन्फ्लेशन के डर से आ रही है, हमें नहीं पता, बट हमें सिर्फ ये पता है कि मार्केट जहां पे भी सेटल होगा, बस हमें वेट करना है पुल बैक के लिए और एक ब्रेकआउट के लिए। तो आइए दोस्तों यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं कौन से हमारे पास डाउन साइड में एक इम्पोर्टेंट लेवल्स बैंक निफ्टी में हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी ने ये पर्टिकुलर लेवल पे हमें एक अच्छा सा सपोर्ट नजर आ रहा है बैंक निफ्टी में। तो ये वाला मार्क कर लेते हैं हम 37,950 का। तो 37,950 का हमें एक अच्छा सा सपोर्ट डाउन साइड में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी बैंक निफ्टी ने वहीं पे एक रेजिस्टेंस लिया है,
यहाँ पे भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बैंक निफ्टी ने काम किया है। तो लॉन्गर टाइम फ्रेम में मुझे तो फिलहाल के लिए अभी इमीडिएट सपोर्ट 37,950 का दिख रहा है। आइए देख लेते हैं कि कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें किस तरह से हमारा ट्रेड प्लान बनाना है। तो देखिए यहाँ पे हम काफी नजदीक आ गए हैं एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के जोन पे। तो मैं इसे आपको लेके जाना चाहता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम में। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं किस तरह से मार्केट ने सपोर्ट लिया है और हमें एक अप मूव दे दिया है। अब यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं बैंक निफ्टी में फिलहाल के लिए। तो ये वाली ट्रेंड लाइन जो थी 4550 की, बैंक निफ्टी ने इसे तोड़ दिया। ये वाली ट्रेंड लाइन पे एक सपोर्ट ले लिया था बैंक निफ्टी ने। ये जैसे ही ब्रेक किया तब हमें एक डाउनफॉल आ गया। अब हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट लेके यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने मार्केट आए, टेस्ट करने ये लेवल को आए। यहाँ पे देखिए सेम थिंग, ये वाला यहाँ पे और जब ब्रेक किया तब वापस टेस्ट करके ऊपर की तरफ चला गया। तो हमें ये एक्सपेक्ट करना है कल के दिन में कि कहाँ ना कहाँ मार्केट हमें अगर 37,950 के आसपास मिलती है, हम एक कॉल के पोजीशन में बैठ सकते हैं विथ अ वेरी स्मॉल एसएल। आप एसएल रख दीजिए 50 पॉइंट्स का, या फिर अगर मार्केट 37,900 या 850 के नीचे चली जाती है बैंक निफ्टी तो आप एग्जिट मार लीजिए। या फिर आइए देखते हैं हमें किस तरह से और सपोर्ट मिलते हैं कल के ट्रेड प्लान के लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर 37,950 बैंक निफ्टी तोड़ता है तो हमें नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे मिल सकता है जो अराउंड ये वाला लेवल आता है 865 का, या यस 865 का एक लेवल आता है हमारे पास। दूसरा लेवल आता है 735 का। तीसरा नीचे के साइड में हमें सपोर्ट एक मिलता है ये वाला लेवल 642। उसके बाद हमें मिलता है 538। उसके बाद यहाँ पे 402 400 पकड़ के चलिए। यहाँ पे हमें और एक सपोर्ट मिलेगा 246 पे, और यहाँ पे हमने एक मिस कर दिया था जहाँ पे ये छोटी कैंडलों ने यहाँ पे जब रेजिस्टेंस खाई है और दूसरी कैंडल ने एक सपोर्ट खाया है, तो काइंड ऑफ हम कह सकते हैं 330 का भी एक सपोर्ट हमें मिल सकता है मार्केट में। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ। यस, और उसके बाद ये वाला लेवल 37,000। अब 37,000 हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में बैंक निफ्टी में काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से एक अच्छा रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट भी लिया है इमीडिएट नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस में। तब हमें एक आइडिया मिलता है कि ये पर्टिकुलर लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल हो सकता है। तो आइए देखते हैं कल के दिन हमें किस लेवल के ऊपर बाइंग करनी है और किस लेवल के ऊपर सेलिंग करनी है, और जब हम बाइंग करेंगे तो हमारे पास ऊपर की तरफ कौन से रेजिस्टेंसेस हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में चले जाते हैं तो हमें एक बेटर आइडिया आ जाएगा कल के दिन के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे हिसाब से आपको 38,5 ये वाला लेवल 38,620 के ऊपर आपको बाय कर सकते हैं। आपको यहाँ पे फर्स्ट टारगेट मिलेगा अराउंड 700 का, सेकंड टारगेट आपको मिलेगा 790 का, थर्ड टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे 876 का। उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक टारगेट ये भी 978 का, बट उसके बीच में आप 930 का भी एक टारगेट रख सकते हैं। और नीचे के साइड में भी हमें ये वाला पर्टिकुलर लेवल मार्क कर लेना चाहिए 500 का 38,518।
38,518 भी एक इम्पोर्टेंट लेवल है, क्योंकि ये वाले ट्रेडिंग सेशन में 26 को यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था, फिर से सपोर्ट लिया था डे एंड पे, और काइंड ऑफ यहाँ पे हमें आज के दिन में भी सपोर्ट लेते हुए नजर आए कैंडल्स। तो कल के दिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब तक आज का लो 38,184 नहीं टूटता, हमें सेलिंग साइड में नहीं बैठना है। बट ये वाले लेवल्स भी हमारे पास यहाँ पे दिख रहे हैं मार्केट में 38,394 का, 38,456 का, 38,315 का, ये सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट है। तो कल देखिए दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ छोटे छोटे प्रॉफिट लीजिए, मल्टीपल ट्रेड लीजिए, तो आपके पास सारे रेजिस्टेंसेस है, सारे सपोर्ट है, उस हिसाब से ट्रेड लीजिए। आप अपने ट्रेड की प्रॉफिट कम रखिए, क्योंकि मार्केट अभी थोड़ा बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन स्टेट में है, एंड उसके लिए हमें थोड़ा कॉशियस रहना है। कैपिटल को हमें सेव करना है, क्योंकि जब ट्रेंडी मार्केट होता है तब हमें एक अच्छे से प्रॉफिट बनाने हैं। तो यहाँ पे आप दूसरा भी देख सकते हैं, 39,050 का एक हमें रेजिस्टेंस मिलता हुआ दिखेगा मार्केट में, हमें 39,111 का भी देखने मिलेगा, और हमें ये वाला 39,239 का भी देखने मिल सकता है। उसके बाद ये ट्रेंड लाइन भी है। तो दोस्तों कल के लिए ध्यान रखना है हमें 38,629 के ऊपर सेफली आप बाय कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 713, 797, 38,876 एंड सो ऑन, और सेल करना है आपको 38,186 के नीचे फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 37,955, 37,864, 37,773। बट यहाँ पे एक और लेवल भी मार्क कर सकते हैं, 38,050, जो एक सपोर्ट का भी काम कर सकता है। मैं यहाँ पे आपके लिए मार्क कर देता हूँ। ये वाला। तो दोस्तों क्लियर हो गया है हमें कल का ट्रेड प्लान। मार्केट किसी भी तरह जाए, हमें हमारा ट्रेड सेटअप मिल गया है, और अगर मार्केट में कोई कंफ्यूजन आ जाता है तब 15 मिनट की कैंडल का हाई और लो मार्क कर लीजिएगा। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की इधर साइड ब्रेक करता है तो कॉल साइड या पुट साइड में बैठ जाइएगा, और हमारे पास यहाँ पे जो रेजिस्टेंसेस और सपोर्ट मार्क किए हुए हैं वो आपके टारगेट्स रहेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, और मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच।